नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ रही हैं जयंती सक्सेना जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जयंती जी मानवता वेलफेयर सोसाइटी से जुड़कर लोगों की सेवा करती हैं और जयंती मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यावरण, भारतीय कला संस्कृति और स्वास्थ्य पर काम करती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जयंती एक स्टूडेंट भी हैं। जयंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू सो मच। तो जयंती जी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपने लोगों की मदद करने का ये सिलसिला शुरू किया। एक्चुअली लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था और उसके बाद हम सब लॉकडाउन में फंस गए, हम सब घर वापस आ गए थे। तो मेरे फ्रेंड ग्रुप ने डिसाइड किया कि हाँ, बहुत लोग परेशान थे उस चीज़ से और सबको ही पता है, सभी लोग परेशान थे। तो उसके बाद हम लोग बैठे, एक दिन बैठ के बात कर रहे थे, मतलब कॉन्फ्रेंस पे, कि यार जितने लोग परेशान हैं हम कुछ कर नहीं सकते क्या। तो हम लोगों ने क्यों ना इस चीज़ को स्टार्टिंग से, मतलब किसी छोटी छोटी चीज़ से शुरू किया जाए। और उस टाइम मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो लोग आ जा रहे थे ना पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था, जो लोग बाहर से आ रहे थे, उन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, तो लोग रास्ते में भी बहुत परेशान हो रहे थे। और बेसिकली मैं जहाँ जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं फ़िलहाल हूँ, यहाँ से बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जो भी कुछ होता था, अगर हम बाहर भी वॉक करने जाते तो हमें वहाँ की हालत देखने को मिलती थी और वो बहुत पेनफुल थी यार। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम सब स्टूडेंट हैं और हम अपने पेरेंट्स को अगर अपने व्यूज़ बताते हैं तो उन्हें अभी उतना ट्रस्ट नहीं होता हम पे। फिर हम सब लोगों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी जैसे जैसे मैनेज हुआ फंड को मैनेज करके, पहले तो स्टार्टिंग हमने फूडिंग से की थी कि हम लोग डे बाय डे जैसे 50 लोग 100 लोग, हम इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन हाँ, जितना हमसे इन्वेस्टमेंट हो पाता था या अगर हमें कोई डोनेशंस मिल जाते थे तो हम उससे वर्क करना शुरू कर देते थे। डोनेशन के बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई और लोगों की हेल्प करते थे कि कैसे अगर कोई परेशान है कि किसी को कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ रही है, तो मेरा एक फ्रेंड है अमित, जो मेन पर्सन है जो इस चीज़ के लिए वर्क करता है। तो उसी का नंबर हम लोग हर जगह देते थे क्योंकि ऑफिशियल नंबर हम किसी को अपना दे नहीं सकते हैं। तो उसके पास कोई भी कॉल आती थी, इवन मतलब मैं तो बीइंग अ गर्ल, मैं बाहर इतना नहीं आ जा सकती थी, बट वो लोग हर चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से करते थे कि बाहर जाकर, इवन उसने और मेरी फ्रेंड्स ने घर घर जाके लोगों को, जो लोग गरीब लोग थे उनको भी खाना प्रोवाइड किया, क्योंकि नहीं हो पा रहा था सबसे ये सारी चीज़ें। हमने सुजानपुर और जो हमारे आउट सिटीज़ में जो फ्रेंड्स थे उस उनको भी इस व्यू के बारे में बताया। आई डोंट नो द वर्क अबाउट इट और नॉट, बट हाँ, हमने बताया। बस इसको स्टार्टिंग किया था लास्ट ईयर, फिर सब कुछ ठीक हो गया। हम अपनी अपनी लाइफ में, ऑब्वियसली लॉकडाउन खुला तो मैं भी कॉलेज चली गई, सब अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहे थे। लेकिन जो सेल्फ क्वारंटीन लोग थे उनके लिए ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे कि सेल्फ क्वारंटीन, ऑब्वियसली अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव है और मतलब हॉस्पिटल में, तो सबको ये पता था कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो रही थी और इंसान जाना भी नहीं चाह रहा है। तो उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि क्या यार, अब की क्या करना है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को, मैं एक्चुअली बीएमएस कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। मेरी जो स्ट्रीम है वो आयुर्वेदा है और जो वर्क कर रही थी उस समय वो भी आयुर्वेदा थी। तो हम लोगों ने अपनी सारे जो टीचर्स थे उनसे कनेक्ट करके, सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके, उसके बारे में थ्योरीज कलेक्ट करके, उस पर स्टडी करके, फिर हम सब लोगों ने, मैंने, मेरी फ्रेंड है करिश्मा सूरी, उसने ऋचा सिंह, उसने पूर्णिमा सिंह, हम सब ने मिलकर उस थ्योरी को इकट्ठा किया। और जो जो इश्यूज सेल्फ क्वारंटीन लोगों के होते थे, हम उन्हें बकायदा वही ऑन कॉल या फिर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ऑन टेलीग्राम ग्रुप उस चीज़ को सॉल्व आउट करते थे। और अगर ऐसा भी होता था कि हम लोग जैसे मतलब जो लोग सेल्फ क्वारंटीन है उनकी फैमिली में कम लोग हैं, तो हम लोग ये पॉसिबिलिटीज बनाते थे कि हम उन्हें घर पे बैठ कर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि यार वो लोग ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ऑब्वियसली
यही सारी चीज़ें और प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको वर्क करते-करते फिर जब ऑलमोस्ट सब कुछ प्रॉब्लम्स कम हो गई, कोविड भी कम हो गया, पेशेंस भी कम हो गया, तो हम अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। फिर ये जब सेकंड वेव आई, उसके बाद मैं फिर कॉलेज से आई एंड एट दैट टाइम आई वाज़ कोविड पॉज़िटिव और उस समय आई वाज़ सफरिंग और मैं आई थी एंड आई जस्ट रिमेंबर कि मैं आई, अपने मम्मा-पापा से भी नहीं मिली। मेरा यही रूम है, ऊपर है, तो मैं आकर ऊपर बैठ गई। मैं आपको बताऊँ कि किसी के लिए ना अकेलापन कितना खराब होता है। वैसे मैं गिटार क्लासेस जाती थी, मेरा डांसिंग में इंटरेस्ट था, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं पूरा दिन बैठ के विंडो पे बैठ के सोचती थी कि यार व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है? ना किसकी गलती है? गलती हमें नहीं पता, सॉल्यूशन पता है कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। बस फिर हम लोगों ने अपने ग्रुप से फिर से कॉन्टेक्ट किया कि अब ऐसा करते हैं, हम लोग एक एनजीओ के लिए वर्क करते हैं। तो ये जो एनजीओ है मानवता वेलफेयर, हाउएवर मेरी कोई पोस्ट उसमें नहीं है, लेकिन हाँ आई एम जस्ट वर्किंग फॉर इट जिसकी लोगों की हेल्प हो सके। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद जब हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटीन लोगों का फिर से एक ग्रुप बनाया, फिर वही सारी चीज़ें चालू की और फिर ऑब्वियसली ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हमने सारे लीड्स निकाले, सारे सीएमओ एमओ के नंबर्स निकाले और मतलब कितना कुछ हमसे लीड्स हमसे मिल पाई, हमें मिल पाई ऑल ओवर इंडिया। हमने सारे लीड्स को कलेक्ट किया, एक जगह पेस्ट किया। फिर जो भी लीड्स हमें हम किसी का भी मैसेज हम पे आते थे या फेसबुक पे कोई कांटेक्ट होता था कि हमें ये चीज़ की नीड है, तो हम सारे लिंक्स वहाँ फॉरवर्ड करते थे और नहीं भी हो पाते थे तो वहाँ के सीएमओ से बात करके उसको वो चीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते थे। जी, बिल्कुल जयंती जी, आपने फिर कोरोना काल में लोगों की मदद की, लेकिन आपने बताया कि आप मानवता वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली जी, आपके यहाँ उस चीज पर 5 चीजों पे मुख्य रूप से काम होता है। तो आप महिला सशक्तिकरण पर भी काम करती हैं, तो जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, उन पर आप क्या कहना चाहेंगी? आखिर इसमें किसकी कमी आप देखती हैं? मैम देखिए मेरा काम नहीं है किसी को जज करना, लेकिन सिर्फ थिंकिंग का फर्क है। हम्म, अगर हम जैसा सोचेंगे, अगर जैसे आप हो, मैं हूँ, अभी मैं समझ लूँ कि ठीक है सामने जो व्यक्ति है वो मेरा मेरा अपना है, वो मुझके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे जी, और हम अगर सोचें अच्छा ठीक है सामने जो बैठा है वो अजनबी है, तो फिर इंटेंशन खराब होते हैं बिल्कुल, और लोगों की यही सोच लोगों को अपराध करने पर मजबूर करती है। और हम लोग अभी जिस एनजीओ के लिए वर्क कर रहे हैं, अभी मैं हार्डली बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे भी, और अभी इसको रिकॉर्गनाइज हुए भी ज़्यादा टाइम हुआ है, 1 to 2 मंथ्स हुए हैं। हम लोग अभी इस पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने मोटिव ये चूज़ किया था, ये जो एसिड अटैक और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे इनसे जो लोग बहुत परेशान ऑलरेडी हैं, उनकी किस तरीके से हेल्प की जाएगी। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट। अभी बहुत अच्छा प्रोसीड है नहीं यार उसमें, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम कोविड के चक्कर में अलग अलग फंसे हुए हैं, कोई कहीं फंसा है, बात भी नहीं हो पाती है। तो बस अभी तो इस पे इतना वर्क हुआ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ बोलूँगी, अगर हम अपनी थिंकिंग किसी को भी लेके सही रखेंगे तो हम किसी के भी साथ गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस जयंती जी, जैसा कि आप भी एक स्टूडेंट हैं और कोरोना काल में जहाँ सभी को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, वहीं स्टूडेंट्स और एजुकेशन फील्ड को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप इसे कैसे देखती हैं? और ये जो शिक्षा की भरपाई है, या कहूँ शिक्षा का ये जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगभग 1.5-2 साल हो रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी बंद हुए हैं। तो इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? मैम जब ये सब हुआ, देखिए इसमें हम में से किसी एक की गलती नहीं है। जी। अगर गलती है तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे कनेक्ट करते हैं ना, हुँ, अगर हमने ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ने अगर बैरियर्स लगा दिए होते, आउटसाइडर्स का आना बंद कर दिया होता, हुँ, तो शायद ये स्प्रेड चाइना से यहाँ नहीं आ पाता। मेरा सोचना ये है, मुझे औरों का नहीं पता। हुँ, ठीक है, अगर वहीं से सारी चीज़ें हो जाती तो शायद आज के टाइम में हमारा इंडिया या पूरा पूरा संसार इस चीज़ से इतना सफ़र नहीं कर रहा होता। हुँ, जिन जिन लोगों की लिखी थी उनकी आ गई,
लेकिन सफ़र, एक फैमिली में अगर एक डेथ होती है तो वो पूरी फैमिली सफ़र करती है, तो एक इंसान सफ़र नहीं करता उसका। बिल्कुल। और उसके बाद ये रही बात एजुकेशन की, तो इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। हम्म, उसके लिए जो स्टूडेंट अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे हम लोगों जैसे हैं, हमें ही अगर हम इसकी भरपाई, मैं अकेले अगर भरपाई करना चाहूँगी, तो मुझे जिस ये 2 साल मेरे जो वेस्ट हुए हैं, वेस्ट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, उतना वर्क नहीं हो पाया मेरे पे जितना एक्चुअली होना चाहिए। बिल्कुल। कॉलेज के भी रिगार्डिंग बोल रही हूँ और एज़ अ स्टूडेंट भी बोल रही हूँ। तो अब मुझे आगे के 2 साल इ इधर जो मेहनत कम की है, वो आगे 2 साल एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें सुधरेंगी। और वैसे तो और अपने ऊपर है, और जो छोटे बच्चे हैं, खैर उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो अभी अपना ही नहीं खबर है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जयंती जी, आप जैसा कि स्टूडेंट हैं, अपने आस-पास आप भी देखती होंगी कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र में नशे के शिकार हो जाते हैं। बहुत छोटी उम्र में वो नशा करने लगते हाँ, हैं। तो आप उन स्टूडेंट्स को भी, हालाँकि आप भी एक स्टूडेंट्स हैं, तो जब आप किसी को कोई मैसेज देंगी तो एक स्टूडेंट होने के नाते लोग आपकी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आप उन स्टूडेंट्स को या उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैम मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि मैं भी उस कंडीशन में हूँ, ऐसा नहीं है मौके नहीं पड़ते। हुँ, उन मौकों को उस समय अगर खत्म कर दोगे तो लाइफ अच्छे से जी पाओगे। बिल्कुल। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है? सब बोलते हैं मेडिकल वाले जो होते हैं नशे बहुत करते हैं। हुँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल सकती हूँ, मैंने आज तक कोई नशे नहीं किया, एंड आई एम स्टैंडिंग देयर। और सारी चीज़ें, देखिए ऐसा नहीं होता, हम लोग की संगत भी खराब होती है, हुँ, हम लोग को फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन नशा कोई ज़रिया नहीं है किसी चीज़ को ख़त्म करने का। जी, बस बात इतनी है कि नशा लोग इसलिए करते हैं, जैसे लोग हमें बताते हैं, अरे नशा करेंगे तो माइंड माइंड में वो चीज़ें नहीं आएँगी। हुँ, कितनी देर नशा रहता है और कितनी देर आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं आएँगी मैम, हुँ, कब तक नहीं आएँगी। बिल्कुल। आपको अपने डिसीज़न्स खुद लेने हुँ, पड़ेंगे। नशा कोई अगर आपके सामने कर रहा है, तो आपको डिसीज़न खुद लेने हैं कि मुझे ये काम नहीं करना। हुँ, मेडिकली अनफिट होने के मैं आपको इतने केसेस बता सकती हूँ। मतलब लड़कियों में तो सबसे गंदा फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी। हुँ, अगर कोई लड़की नशा करती है, और लड़कों में भी बहुत सारे, लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। अगर यही सब करना है तो लाइफ मेरे ख्याल से इसलिए मिली है कि आप उसे एंजॉय कर सको, अपना नाम कर सको, अपने माता-पिता का नाम कर सको, हुँ, ना कि उसे बर्बाद कर सको। हुँ, बिल्कुल, बस यही है कि ज़रिए अलग होते हैं, बस उन पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जयंती जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि देश में कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हालाँकि वैक्सीनेशन का दौर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन करवाने के बाद और भी ज़्यादा लापरवाह नज़र आ रहे हैं। तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाता है? आप एक मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ कि उन्हें इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए? ओके, मैम मैं सबको यही चीज़ बोलूँगी, वैक्सीनेशन सिर्फ़ एक प्रिकॉशन है, ये हुँ, क्योर नहीं है। प्रिकॉशन वो होता है जो हम बीमारी से पहले लेकर के उस बीमारी से दूर रह सकते हैं। हम बिल्कुल। उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। हुँ, और वैक्सीनेशन भी अगर हम करा रहे हैं, हुँ, मैंने भी, मेरे भी दोनों डोज़ लगी हुई है मैम, और मेरे जनवरी से लगी हैं। जी, सोचिए उसके बाद भी मेरे को कोविड हुआ है। हुँ, तो मैं तो खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोविड हो सकता है। जी, और रही बात लापरवाही की, तो अगर आप लापरवाह हैं, हुँ, या मुझे सुनता हुआ कोई भी इंसान लापरवाही दे रहा है जी, कि मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है, या सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहा है, हुँ, ये आप अपने रिस्क पे अपने साथ गलत कर रहे हो। हुँ, और अपने बारे में मैं कह रही हूँ, अगर अपने बारे में नहीं तो प्लीज़ एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। हुँ, सबके घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। बिल्कुल। और मैं, जैसा हम लोग स्टडीज़, एम्स की स्टडीज़ मैंने अभी की थी थोड़ा टाइम हुँ, पहले, तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जो थर्ड वेव वर्क करेगी वो बच्चों पे होगी। जी, तो मेरा यही कहना है कि यार जितना हो सके प्रिकॉशंस लो, हुँ,
ये भी समय है, ये भी गुजर जाएगा, अच्छा समय आएगा जरूर। बिल्कुल कोई भी चीज टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। बिल्कुल तो जब ये टाइम गुजर जाएगा तो हम इस चीज को लेके भी एक टाइम पे हम ही होंगे जो बताएंगे ना लोगों पे, यार हमने ऐसा किया था इसलिए मैं सेफ थी। वरना तो कितने लोगों की डेथ हुई है सबको ही पता है, गवर्नमेंट को ही पता है, हमें पता है, आपको भी पता है। बिल्कुल। बस तो यही है, मेरा तो यही मैसेज है कि सब लोग इस चीज को ध्यान से फॉलो भी करें जी बिल्कुल और जयंती जी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हाँ जी, बिल्कुल जयंती जी, जैसा कि आपने अभी कहा और हम सभी हालांकि ये जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आपके ख्याल जी से जी। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि हॉस्पिटल्स की क्या हालत थी, बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी हम सभी के सामने आई, जिसके चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आपके ख्याल से हॉस्पिटल और मेडिकल सिस्टम में और क्या बदलाव होने चाहिए? ओके, मेरे अकॉर्डिंग बदलाव सिस्टम को करना चाहिए। हम्म, देखिए जैसे अगर हम किसी एक ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, अगर हम 10 लोग काम करेंगे तो वही काम जल्दी कर लिया जाएगा, और 2 लोग काम करेंगे तो वही काम देर में होगा। हाँ, जितने भी डॉक्टर्स वर्क कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी क्वांटिटी कम थी या उनके एफर्ट्स कम थे, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 10 पेशेंट पे एक डॉक्टर होता तो वो अच्छे से वर्क कर सकेगा, और वही 100 पेशेंट पे एक डॉक्टर होगा तो वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर सकेगा। ये ये जो भी था कि मतलब जिस तरीके से इसको इन्वॉल्वमेंट किया गया, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। जैसे पेशेंट लिमिटेड ही एडमिट करना चाहिए, एक हॉस्पिटल में लिमिटेड डॉक्टर से तो लिमिटेड पेशेंट ही ऐड करने चाहिए, ना कि सब लोग जा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पे रह रहे हैं, इससे क्या मिला? जो लोग नहीं भी अपनी जान से जा रहे थे वो भी गए। मैंने भी अपनी लाइफ में, मैंने अभी इतने केसेस देखे हैं, अपने ही रिलेटिव्स के केसेस देखे हैं जो बिल्कुल ठीक गए थे 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में सुन रही हूँ कि डेथ हो चुकी है। सिस्टम की ही गलती है यार, गलती है यहाँ तो, और डॉक्टर्स की तो मैं गलती नहीं दूंगी, वो अपनी जॉब कर रहे थे, उन्होंने 24 घंटे जॉब किया है। इवन मैंने भी 3 दिन की थी, और 3 दिन में मेरी हालत खराब हो गई थी कि किस तरीके से लोग पता नहीं कितने 2 सालों से काम कर रहे हैं। अगर हम अपने काम को ना अपनी मर्जी से और खुशी से करेंगे तो हम काम बहुत आसानी से कर लेंगे। जी और देश अपना है, इंसान अपना है, तो अपना ही समझ के करना चाहिए, बिल्कुल ना कि उसको पैसे के जरिए से देखना चाहिए सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो जयंती जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपको जो भी लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? फिलहाल मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जो फिलहाल चल रहा है ये कोरोना एंड ऑल, ये टाइम है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, बिल्कुल इवन टाइम ही परमानेंट नहीं है, कोई एक जैसा टाइम नहीं रहता किसी का, कभी अच्छा होता है कभी बुरा। अभी हमारा समय बुरा है, अगर बुरा है तो इस पे काम किया जाएगा तो ये अच्छा जल्दी हो जाएगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग भी अपनी 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 लाइफ स्टाइल में अपने अपने तरीके से जी पाएंगे, अगर हम लोग सही से रहेंगे तो। और उसके लिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन भी करवाइए, उसके बाद सारी चीज़ों को जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है फॉलो करिए। और और ये अकेले किसी एक के करने से नहीं होगा, सब लोग करेंगे तभी होगा। बिल्कुल और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक के करने से कोई सफर कर रहा है, सब बुरा कर रहे हैं इसीलिए सब सफर भी कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके, अगर सब चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए तो इस चीज़ पे जल्दी से अच्छे से वर्क करिए, और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जयंती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।